नमस्कार टू एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्कार है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज ऑन अष्टांग योग दर्शन। आज से हम अष्टांग योग दर्शन पे एक सीरीज बनाएंगे जिसमें आपको सभी अष्टांग योग के जितने भी सोपान हैं, जितने भी अंग हैं, उन पर बहुत ही डिटेल में हम उसके बारे में बात करेंगे। आप सभी को पता है कि अष्टांग योग बेसिकली जो 8 अंग हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जिसमें हम बहिरंग योग को पहले लेंगे और उसके बाद हम अंतरंग योग पे बात करेंगे। तो हम इन सभी सोपानों को और इन सभी अंगों को बहुत ही डिटेल में बात करेंगे आपके सामने, ताकि आपको अष्टांग योग के बारे में पूर्ण ज्ञान हो सके। और याद रखिए कि अष्टांग योग या हठ योग या योग अलग अलग नहीं है। एक तरह से उस ईश्वर तक पहुंचने का एक मार्ग है जिसको हम सभी को इसका पालन करना चाहिए और हमें इस मार्ग का पालन करके उस ईश्वर को अनुभव करना चाहिए। सो वेलकम टू आवर न्यू सीरीज ऑन यमस एंड नियमस, द फाउंडेशन ऑफ Ashtanga Yoga. So as I told you that we are going to talk about Ashtanga Yoga, mainly the Yamas and Niyamas series. First we will be talking about the Yamas and Niyamas. जब हम योग की बात करते हैं तो सामान्यतः हमारे सामने कुछ बातें आती हैं, जैसे केवल आसन आते हैं या कुछ प्राणायाम आते हैं या ध्यान की एक तस्वीर आती है। बट द ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ योगा बिगिंस मच बिफोर आसनास. Yoga is not only asanas. Yoga is not only pranayamas. So asanas and pranayamas are one of the important parts of the yogic sciences. So महर्षि पतंजलि ने योग को केवल फिजिकल प्रैक्टिस के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है। आप अगर योग सूत्र पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आसन जो है वो तीसरा सोपान है। आसनास आर द थर्ड लिम्ब ऑफ अष्टांग योगा. उन्होंने योग को चित्त की वृत्तियों के निरोध की दिशा में एक संपूर्ण साधना के रूप में प्रस्तुत किया है योग को। तो डेफिनेशन जो दिया है महर्षि पतंजलि ने, वो डेफिनेशन क्या है? योगश्चित्त वृत्ति निरोधः. तो जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन इज योगश्चित्त वृत्ति निरोधः. सो व्हाट इज योगा? योगा इज द कंप्लीट सेसेशन और इनहिबिशन ऑफ द फ्लक्चुएशंस ऑफ द different layers of the or different patterns of your consciousness. So in that he talks about the Ashtanga Yoga in the second chapter, and in Ashtanga Yoga the first limb is yamas. पहला जो सोपान है वो यम है। 5 यम है. There are 5 yamas: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एंड अपरिग्रह. तो 5 यम है और उसमें सबसे पहला जो यम है वह है अहिंसा. और मेरा प्रयास रहेगा कि हम अहिंसा को केवल किसी को चोट मत पहुंचाओ या किसी को कुछ बुरा मत बोल दो के रूप में ना समझें. हम इसे 3 स्तरों पर समझेंगे. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अहिंसा एट 3 डिफरेंट स्टेजेस और 3 डिफरेंट लेवल्स: साइकोलॉजिकल लेवल, बिहेवियरल लेवल एंड स्पिरिचुअल लेवल. सो मानसिक और भावनात्मक स्तर पर अहिंसा क्या है, व्यवहार और संबंधों के स्तर पर अहिंसा क्या है, और चेतना और आत्म साधना के स्तर पर अहिंसा क्या है. सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. सो पतंजलि योग सूत्र सेज अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः. सो योग सूत्रास very clearly talks about the ahimsa, satya, asteya, brahmacharya, aparigraha. These are the 5 yamas. तो भगवान पतंजलि क्या कहते हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम है. लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है. पतंजलि ने अहिंसा को कोई रिलीजियस कमांडमेंट के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है. He has not presented ahimsa or non-violence in the form of some religious commandment. He has given this, he has asked you to follow this as a discipline. He has asked you to follow this ahimsa as a discipline. So if you remember the first sutra, अथ योगानुशासनम, so like that, योगिक अनुशासन है.
सो अहिंसा का सामान्य अर्थ है नॉन वायलेंस। वी ऑल नो दैट इट इज नॉट हर्टिंग समबडी इज कॉल्ड अहिंसा, या किसी को दुख न पहुंचाना अहिंसा है। तो यदि हम केवल इतना समझ लें कि मैं किसी को शारीरिक रूप से चोट नहीं पहुंचाऊंगा, तो अहिंसा का बहुत छोटा सा ही हिस्सा हम समझ पा रहे हैं। आप किसी को शारीरिक रूप से चोट नहीं पहुंचाने की एक प्रण ले रहे हैं, तो अहिंसा का एक बहुत छोटा सा भाग ही आप उसका पालन कर रहे हैं, क्योंकि वायलेंस केवल शरीर से नहीं होता। ठीक है, तो वायलेंस या फिर हिंसा जो है केवल शरीर से नहीं किया जाता। वायलेंस को करने के लिए हमें अब समझना पड़ेगा कि हम किस किस तरीके से वायलेंस या हिंसा कर सकते हैं। तो वायलेंस कैन हैपन थ्रू थॉट, आपके विचारों से भी किसी को तकलीफ हो सकती है। स्पीच, आपके शब्दों से हो सकती है। इमोशन, मन में अगर कोई ऐसे विचार या कोई संवेदना आ जाए तो उससे हो सकती है। इंटेंशन, आप क्या चाहते हैं, नियत क्या है आपकी, और बिहेवियर, आपका स्वभाव कैसा है। सो किसी को अपमानित करना हिंसा है। किसी के प्रति घृणा रखना हिंसा हो सकती है। जानबूझकर किसी को साइकोलॉजिकली हर्ट कर देना भी हिंसा हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने प्रति लगातार हिंसात्मक होना भी मानसिक जीवन को प्रभावित करता है। तो हिंसा आप स्वयं अपने आप से भी कर सकते हैं। तो हिंसा का जो समझ है वो बहुत बड़ा है, जैसा हम समझते हैं उतना ही नहीं है। सो अहिंसा इज मोर देन नॉट, इट इज मोर देन नॉट हर्टिंग। मतलब किसी को तकलीफ नहीं देना ही अहिंसा नहीं है। तो अब एक प्रश्न उठता है कि क्या अहिंसा का अर्थ केवल किसी को नुकसान न पहुंचाना है? सो इफ यू नॉट हर्टिंग समबडी, वेदर दैट इज अहिंसा। सो क्या अहिंसा का अर्थ केवल किसी को नुकसान न पहुंचाना है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अहिंसा का एक पॉजिटिव डायमेंशन भी है। यह केवल वायलेंस की एब्सेंस नहीं है, मतलब कि अगर आप हिंसा नहीं करते हैं तो आप अहिंसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इट इज ए कल्टिवेशन ऑफ केयर, कंपैशन, सेंसिटिविटी एंड रेस्पेक्ट फॉर द लाइफ। क्या है? किसी के प्रति संवेदनशील होना, उसके प्रति करुणा रखना, उसके जीवन के प्रति हमें एक मन में एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, मन में एक रेस्पेक्ट होना चाहिए। ये सारी चीजें अहिंसा कहलाती है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति क्रोध में किसी को गाली नहीं देता, लेकिन भीतर से लगातार उसके प्रति घृणा रखता है, हेट्रेड रखता है। क्या यह पूर्ण अहिंसा है? नहीं, यह अहिंसा नहीं है, क्योंकि योग हमें केवल बाहरी बिहेवियर नहीं बल्कि चित्त की अवस्था को भी देखने की एक व्यवस्था करता है और उसको समझाता है। तो इसलिए साधना का प्रश्न यह नहीं है मैंने आज किसी को मारा या नहीं मारा। प्रश्न यह होना चाहिए कि मेरे भीतर आज कितनी हिंसा थी। तो आप ये छोड़ दीजिए कि बाहर क्या हो रहा है और आपने क्या किया, ये देखिए कि मेरे अपने भीतर कितनी हिंसा थी। मैंने किसके प्रति इरिटेशन रखा, अनुभव रखा या महसूस किया, किसके प्रति रिसेंटमेंट था, पछतावा था, उसको देखते ही मन में लगा अरे ये नहीं करना चाहिए था मुझे। किसके प्रति जेलसी थी, जलन थी। जब भी मैंने उनको देखा आज जीवन में, दिन में जितनी बार भी देखा, मन में जलन उत्पन्न हुई। कितनी बार जलन उत्पन्न हुई? कहां से अननेसेसरी हार्श था मेरा व्यवहार, किसी के भी प्रति तकलीफ दे हो सकता है। तो जब जब मैंने किसी को तकलीफ दी मेरे व्यवहार से, तो वहां पर मैंने अहिंसा का पालन नहीं किया। और सबसे महत्वपूर्ण, मैंने अपने साथ कैसा व्यवहार किया है आज। क्या मैं अपने साथ अहिंसक था आज? इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। तो हमें अब आगे बढ़ना है और समझना है कि साइकोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ अहिंसा। तो साइकोलॉजिकल डायमेंशन अहिंसा का क्या हो सकता है? मॉडर्न साइकोलॉजी हमें बताती है कि हमारे थॉट्स और इमोशंस, इमोशनल पैटर्न्स हमारे स्वभाव को प्रभावित करते हैं। हमारा जो विचार है या इमोशनल पैटर्न्स हैं, वही हमारे स्वभाव को बताते हैं कि हम स्वभाव में कैसे रहेंगे। तो यदि किसी व्यक्ति के भीतर लगातार एंगर है, गुस्सा है, रिसेंटमेंट है, पछतावा है, हॉस्टिलिटी है, थ्रेट परसेप्शन है, तो उसका नर्वस सिस्टम भी बार बार स्ट्रेस रिस्पॉन्स में जा सकता है। अब आप सोचिए कि अगर आपको लगातार गुस्से में ही है, आप लगातार रिसेंटमेंट है, हॉस्टिलिटी है,
किसी को डराना है या खुद डरे हुए हैं, तो आपका जो नर्वस सिस्टम है लगातार वो स्ट्रेस में ही रहेगा। इसलिए योगिक दृष्टि से अहिंसा केवल एथिकल प्रिंसिपल नहीं हो सकता, यह इनर रेगुलेशन का भी प्रिंसिपल है। तो अहिंसा आपको अंदर से बदल देता है। पहला क्षेत्र जो है इसको बदलने का वह है एंगर, यानी कि आपका गुस्सा। क्रोध अपने आप में हमेशा गलत नहीं होता। एंगर इज एन इमोशनल सिग्नल। लेकिन जब एंगर अनकंट्रोल्ड हो जाता है, जब आप अपने क्रोध को अपने नियंत्रण में नहीं रख पाते हैं, तो वह होकर के हेट्रेड, रिवेंज और एग्रेशन में बदल जाता है। किसी के प्रति घृणा हो जाती है, रिवेंज बदला लेना है, और हमेशा एग्रेसिव नेचर हो जाता है। तब वह हिंसा का रूप ले सकता है। अहिंसा हमें सिखाती है पहले अपने रिएक्शन को देखिए। आपके सामने जो कुछ भी घट रहा है उसके प्रति आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है। रिएक्शन से पहले अवेयरनेस, सजगता होनी चाहिए, और एक्शन से पहले डिसर्नमेंट होना चाहिए। तो इस तरीके से हम क्रोध को समझ सकते हैं। उसके बाद आता है सेल्फ क्रिटिसिज्म। हम दूसरों से बहुत प्रेम से बात करते हैं, हम दूसरों के सामने बहुत बड़े बनते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, प्रेम से बात करते हैं, लेकिन स्वयं से बात करते समय अत्यंत कठोर हो जाते हैं, या स्वयं या अपने लोगों से बात करते समय अत्यंत कठोर हो जाते हैं। मैं यूजलेस हूं या तुम यूजलेस हो। बाहर बहुत हमसे बड़ा कोई नहीं है संसार में, लेकिन आत्मग्लानि, मैं फेलियर हूं, मैं कभी नहीं बदल सकता, ये सारी चीजें हमारे अंदर चल रही होती हैं। यह एक रिपीटेटिव नेगेटिव टॉक हमेशा चल रहा होता है, जो मन में एक डिस्ट्रक्टिव पैटर्न बना देता है। अहिंसा का अर्थ है करेक्ट योरसेल्फ। आप अपने आप को बदल डालिए, बट डू नॉट डिस्ट्रॉय योरसेल्फ। अपने आप को समाप्त मत कीजिए। अपनी गलती को स्वीकार कर लीजिए, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को गलती मत बना दीजिए। आई मेड ए मिस्टेक और आई एम ए मिस्टेक, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। If I say that I made a mistake, that means I can correct it. But if I say I am a mistake, then how you will correct? So always understand the importance and value of what you are telling. अब अहिंसा इन स्पीच अगर हम समझें, तो अहिंसा का अगला क्षेत्र है वाणी। तो शब्दों में बड़ी शक्ति होती है। हमें पता है कि हम पूरा योग शास्त्र जो है शब्दों पर ही है। शब्द ब्रह्म, ओमकार, बहुत सारी बातें हम करते हैं। एक शब्द किसी व्यक्ति को वर्षों तक प्रेरित कर सकता है, और वही शब्द वर्षों तक उस व्यक्ति को तकलीफ में डाल सकता है, और एक शब्द किसी व्यक्ति को वर्षों तक चोट पहुंचा सकता है। तो इसलिए अहिंसा हमें स्पीच अवेयरनेस भी देती है। अहिंसा हमें बताती है कि हमें कोई भी शब्द बोलने से पहले सोचना है कि हमें, जब ये शब्द मुंह से आपके निकलेगा तो उसका असर संसार पर क्या पड़ेगा। बोलने से पहले 3 प्रश्न पूछ सकते हैं आप। इज इट ट्रू? जो भी चीजें हैं, इज इट ट्रू? क्या यह सत्य है? इज इट नेसेसरी? क्या इसकी आवश्यकता है? कैन आई से इट विदाउट अननेसेसरी हार्म? क्या मैं ये बोलूंगा और इससे किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी? इन तीनों चीजों को अगर हम ध्यान में रखें तो हम जो बोलेंगे बहुत ही सही बात निकलेगी। लेकिन यहाँ एक सटल पॉइंट है। अहिंसा का अर्थ यह नहीं है कि हम हर कठिन सत्य को बोलने से बचें। कभी कभी ट्रूथ इटसेल्फ में बी अनकंफर्टेबल। ये बिल्कुल सही है कि सत्य कठिन होता है, कड़वा भी होता है, लेकिन अनकंफर्टेबल ट्रूथ और क्रूअल स्पीच में अंतर है। सत्य तो सत्य है और उसी रूप में आना चाहिए, लेकिन क्रूअल स्पीच, किसी को आप कुछ कह रहे हैं और वो उससे तकलीफ में आ जाए या टूट जाए, दोनों में बहुत अंतर है। आप सत्य तो बोल सकते हैं बिना अपमान किए, लेकिन आप असहमति व्यक्त कर सकते हैं बिना व्यक्ति को नीचा दिखाए। तो किसी को नीचा मत दिखाइए। आप अपनी असहमति व्यक्त कीजिए, लेकिन किसी को नीचा मत दिखाइए। आप एक बाउंड्री बना सकते हैं बिना किसी घृणा के। यही एक अहिंसा का मैच्योर्ड रूप है, जिसमें हम कह सकते हैं कि भाई हमने किसी को तकलीफ नहीं दी, लेकिन हम अहिंसा का पालन कर पाए हैं। तो अब अहिंसा को रिलेशनशिप्स में देखते हैं। पति पत्नी के बीच में, माता पिता और बच्चों के बीच में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में, गुरु और शिष्य के बीच में, कलीग्स के बीच में, हर रिलेशनशिप में अहिंसा की आवश्यकता है। कई बार हिंसा फिजिकल नहीं होती है ना। अब साइलेंट ट्रीटमेंट, ह्यूमिलिएशन, मैनिपुलेशन, इंटिमिडेशन, कांस्टेंट क्रिटिसिज्म एंड इमोशनल डोमिनेशन भी रिलेशनशिप को पहुंचा सकती है चोट। तो आप अपने किसी के भी प्रति अहिंसा का अर्थ कमजोर नहीं होना है। यह एक महत्वपूर्ण बात है।
अहिंसा डज नॉट मीन अलाउइंग अब्यूज। ठीक है, तो यदि कोई व्यक्ति आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो बाउंड्री बनाना अहिंसा के विरुद्ध बिल्कुल नहीं है। आपको भी पता होना चाहिए कि आप कितनी बातें सुनेंगे और सामने वाला कितनी बातें कह सकता है। कभी कभी हेल्दी बाउंड्री भी अहिंसा होती है, अपने प्रति भी और दूसरे के प्रति भी, क्योंकि अहिंसा का अर्थ है हार्म को कम करना और कॉन्शियसनेस को बढ़ाना। चेतना हमारी ज्यादा होनी चाहिए। जितना कम से कम अपने आप को तकलीफ में रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। अब एक और गहरी बात यहां पर समझना है कि क्या अहिंसा का अर्थ हम स्वयं को भी डिस्कम्फर्ट ना दें? कभी ना दें। नहीं, यदि ऐसा होता तो योग में तप अनुशासन की बात बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि यहां पर अगर आप तपस्या कर रहे हैं, सपोज आई वॉन्ट टू मेडिटेट एवरी डे मॉर्निंग एंड आपका मन कहता है आज मत बैठो, ये भी तो हिंसा ही है ना। अगर आप बैठेंगे तो हिंसा है। शरीर कहता है थोड़ा और सो जाओ, लेकिन मैं जेंटली अपने आप को डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए प्रेरित कर रहा हूं, तो क्या यह सेल्फ वायलेंस है? नहीं, यह सेल्फ वायलेंस नहीं कहा जाएगा। यहां पर हमें वायलेंस और डिसिप्लिन के बीच में अंतर समझना पड़ेगा। वायलेंस मीन्स अननेसेसरी हार्म, डिसिप्लिन मीन्स कॉन्शियस एफर्ट टूवर्ड्स वेलबींग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप अगर साधना कर रहे हैं तो कॉन्शियसली आप साधना कर रहे हैं, अपने उन्नति के लिए कर रहे हैं। लेकिन किसी के प्रति अगर हिंसा कर रहे हैं तो आप अपने अंदर भी वह हिंसा ला रहे हैं और सामने वाले को भी वो तकलीफ दे रहे हैं। तो डिसिप्लिन विदाउट वायलेंस, एफर्ट विदाउट सेल्फ डिस्ट्रक्शन, यह एक बहुत ही सुंदर योगिक संतुलन हो सकता है। तो योग शिक्षक के रूप में यह समझना भी आवश्यक है कि शरीर के प्रति अहिंसा कैसी हो। आसन करते समय क्या मैं अपने शरीर को सुन रहा हूं? क्या केवल दूसरे व्यक्ति की फ्लेक्सिबिलिटी देखकर मैं अपने अंदर की फ्लेक्सिबिलिटी को कंपेयर कर सकता हूं तो मैं फोर्स करूं? आवश्यकता नहीं। क्या मैं पेन और बेनिफिशियल एफर्ट में अंतर समझ रहा हूं? क्या मैं अपनी वर्तमान क्षमता का सम्मान कर रहा हूं? क्या अहिंसा हमें बॉडी अवेयरनेस सिखा रही है? योगा इज नॉट ए कॉम्पिटिशन विथ योर बॉडी, रिमेंबर दैट। योगा इज ए रिलेशनशिप विथ योर बॉडी। यू लर्न हाउ टू गेट कनेक्टेड विथ योर ओन बॉडी एंड माइंड। सो आसन में भी अवेयरनेस होनी चाहिए, आसन में भी अहिंसा होनी चाहिए, प्राणायाम में भी अवेयरनेस होनी चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए, ध्यान में भी अवेयरनेस और अहिंसा होनी चाहिए। क्योंकि योग का उद्देश्य शरीर को जीतना नहीं है, शरीर और मन के साथ चेतना का जो संबंध है उसको विकसित करना है। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि अहिंसा की जब साधना होती है तो महर्षि पतंजलि कहते हैं अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सनिधो वैर त्याग। जब योगी अहिंसा में दृढ़ता पूर्वक स्थापित हो जाता है तो उसके आसपास के लोग भी वैर त्याग देते हैं। यह सूत्र अत्यंत गहरा है। यहां अहिंसा केवल बिहेवियर नहीं है, स्वभाव नहीं है, यह एक स्टेट ऑफ बीइंग बन गया है। जब व्यक्ति के भीतर किसी भी प्रकार का घृणा, किसी भी प्रकार का एग्रेशन लगातार समाप्त होते होते एक रिएक्टिव और नॉन रिस्पॉन्सिव स्टेट पर आ जाता है तो फिर दूसरा व्यक्ति उसको एक भय के रूप में, थ्रेट के रूप में नहीं देखता। वह जीवन को अधिक व्यापक दृष्टि से देखने लगता है और यहीं से अहिंसा स्पिरिचुअल मास्टरी की तरफ बढ़ जाता है, जहां पर उसके पास अगर हिंसक प्राणी भी आ जाए, कोई भी आ जाए जो हिंसा ही करता हो, तो वो भी उसी की तरह बन जाएगा। और जब तक वह स्टेट नहीं आ जाता तब तक हमें अहिंसा का मार्ग छोड़ना भी नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप इस साधना को करने लगेंगे आपके भीतर जो भी संवेदनाएं हैं वो बाहर निकलेंगी। तो कभी आपको गुस्सा आएगा, कभी पछतावा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन हमें सिर्फ दृष्टाभाव में सब कुछ देखते जाना है और अहिंसा का पालन करते जाना है। क्योंकि याद रखिए अष्टांग योग में पहला जो यम है वह अहिंसा ही है। और आप सोचिए कि अगर पहली चीज ही अहिंसा भगवान ने कहा है तो आप सोचो इसका जो स्वरूप है और इसकी जो प्रतिक्रिया है और इसका जो स्टेटस है, इंपॉर्टेंस है, वो कितना बड़ा है। तो इसलिए हमें अहिंसा का पालन किसी भी हालत में करना है। ना तो किसी को अननेसेसरी एंगर दिखाना है, ना हार्शली बात करना है। और अगर आप अहिंसा का पालन करते जाते हैं तो आपके अंदर कोई गिल्ट नहीं होगा। नो सेल्फ जजमेंट, ओनली ऑब्जर्वेशन, बिकॉज इवन सेल्फ रिफ्लेक्शन शुड बी गाइडेड बाय अहिंसा। तो
अहिंसा का सार क्या हुआ? अहिंसा केवल किसी को न मारना नहीं है, बल्कि इट इज ए ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वायलेंस इन थॉट, स्पीच, इमोशन एंड एक्शन इनटू अवेयरनेस, सेंसिटिविटी एंड कंपैशन। अहिंसा कमजोरी नहीं है, अहिंसा पैसिविटी नहीं है। अहिंसा का बाउंड्रीज छोड़ देना भी नहीं है। अहिंसा इज स्ट्रेंथ अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। और जब हम अहिंसा में स्थापित होने लगते हैं, तब योग की अगली सीढ़ी के लिए हम तैयार होते हैं। जब तक आप स्थापित नहीं होते, सत्य के लिए आप तैयार नहीं होते। जब आप अहिंसा सत्य में ही तैयार नहीं है, यम नियम में ही तैयार नहीं, तो कहां आसन? तो आप भी एक बार सोचिए कि क्या आप सचमुच में योग कर रहे हैं, या योग करने का केवल दिखावा कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं।